अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और सुबह को मैंने आपको एक ख़बर दी थी कि जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कितनी मुश्किल में हैं एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में। और मेरी गलती उसमें एक ही होगी कि मैं उसको बार बार काज़ाख्स्तान कहता रहा। तो फिर मुझे एक दो दोस्तों ने करेक्ट किया, उन्होंने कहा काज़ाख्स्तान नहीं है, ये किर्गिस्तान है। तो आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। और किर्गिस्तान का ये शहर जो है बिश्केक, यहाँ का ये वाक़या है। अब थोड़ी सी तो मैंने आपको तफसील सुबह को बता दी थी, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा तफसील आ गई और मुझे ये भी पता चल गया कि इसमें कल्प्रिट्स भी हैं। वो कौन है कल्प्रिट्स और क्यों फ़ॉरेन ऑफिस इतने ठंडे मंडे बयान दे रहा है, वो भी मुझे पता चल गया। फ़ॉरेन ऑफिस की भी ट्वीट्स आपने देख ली हैं कि उन्होंने कह दिया थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और हमारा सफारत खाना जो है भरपूर तरीके से काम कर रहा है, ये वो। बहरहाल थोड़ी सी इसमें मैं आपको रोशनी डाल दूं। पहली बात तो यह है कि किर्गिस्तान जो है इसमें अंदाज़न 1,25,000 फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जाते हैं मैं उनके मुतालिक बता सकता हूँ, वो भी इस वक्त उनकी तादाद जो है जो मुझे बताई गई वो तकरीबन 19,000 है। मुतज़ाद इतलात हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट बातें बताते हैं। 15 से 19,000 आप समझ लें, लेकिन एक बड़ी तादाद है वहाँ पे। अब हुआ क्या कि कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले इजिप्शियन स्टूडेंट्स का और जो वहाँ के मकामी स्टूडेंट्स हैं उनकी आपस में बहस मुबाहिसा हुआ और वो लड़ाई हो गई। और वो बहस पता चला गाज़ा के ऊपर जो सूरत हाल है इज़राइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान, उसके ऊपर ये बहस शुरू हुई और ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट से बढ़कर एक आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई। और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट किया कि जी फॉरेन स्टूडेंट्स को हम टारगेट करेंगे, खासतौर इजिप्शियन स्टूडेंट्स को। और उन्होंने जाके उन हॉस्टल्स में और जगहों में और घरों पे हमले करने शुरू कर दिए जहाँ पे उनका ख्याल था कि फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे इजिप्शियन। अब पाकिस्तानी जो हैं वो उनको इजिप्शियंस ही लगते होंगे या उसी तरह की शक्लें हैं या मुसलमान हैं, क्योंकि नमाज ही पढ़ते हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कुछ शुरू हो गया। अच्छा, बड़ी मुतज़ाद खबरें आना शुरू हो गई। बच्चों की तरफ से जो ट्वीट्स आई वो तो मुझे समझ में आता है कि वो तो उन बेचारों को तो समझ नहीं आ रही होगी रात को वो क्या करें, तो उन्होंने जिस तरह की ट्वीट्स की, हो सकता है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सही ना हो, कोई ऐसी क़यामत नहीं आ गई उनके ऊपर, तो आफत आई हुई थी और वो घबरा के सबको इतला कर रहे थे और मुतला कर रहे थे और सबकी खैर खैरियत पता करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे मखसूस हमारा एक टोला है जो अल्लाह ताला उनको भी सलामत दे और रखे और उनको भी अकल दे कि हर चीज़ पे सियासत नहीं होती है। बिल्कुल, ये बहुत ही घटिया आदमी की निशानी है कि वो ह्यूमन ट्रेजेडी को या नेचुरल कैलेमिटी को भी अपनी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। बहरहाल उन्होंने यहाँ पे ट्वीट्स करनी शुरू कर दी जिससे लोगों में बड़ा खौफ व हरास फैल गया। सफारत खाने ने फिर उसके बाद एक ट्वीट की और उन्होंने बताया अपने यानी सफारत खाने के ज़राए के मुताबिक कि 35 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं और इसमें कोई भी खुदा न खास्ता अपनी जान से नहीं गया अभी भी। लेकिन मुझे वहाँ से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, गैर मुसद्दिक़ा खबरें हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स की खुदा न खास्ता, अल्लाह करे कि खबर गलत है, कि उनकी डेथ हो गई है, जिनमें 2 बांग्लादेश से हैं और 1 पाकिस्तान से। लेकिन सफारत खाना हमें बार बार बता रहा है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट ज़ख्मी भी हैं उनको मामूली चोटें हैं और कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें किसी बच्ची की खुदा न खास्ता कोई इस्मत दरी हो या मोलेस्टेशन हो, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो पहले तो आप ये समझ लें कि इस पूरी चीज़ में जो डिसइंफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी फैलाई जा रही है। मुश्किल है, आफत है, बड़ी सीरियस है और मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। और उसकी वजह मुझे समझ में आती है क्योंकि हुकूमत डिपेंडेंट है फॉरेन ऑफिस पे। और फॉरेन ऑफिस का आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना है किर्गिस्तान में, उसमें 2 अफराद हैं जी, 2 अफराद हैं। ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं उनको, हालांकि हज़ारों तो सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। इतने हज़ार को केटर करने के लिए वो उन्होंने 2 वहाँ पे सफारतकार रखे हुए हैं। एक उनमें से अक्सर छुट्टी पे भी होता होगा, फिर आप देख लेंगे क्या उनके पास रिसोर्स होंगे। लेकिन अब मुझे कल्प्रिट पता चला, मैंने कहा इतने स्टूडेंट्स जाते कैसे हैं यहाँ से और किस बहाने जाते हैं, क्या सिर्फ तालीम हासिल करने जाते हैं? क्योंकि मुझे पता चला कि किर्गिस्तान में मेजॉरिटी जो ओवरसीज स्टूडेंट्स आते हैं वो मेडिकल की तालीम लेने आते हैं। तो मैंने सोचा पता करूं कि पाकिस्तान से मेडिकल स्टूडेंट्स की तादाद कितनी ज़्यादा है, तो वो इन सारे स्टूडेंट्स में
थोड़ी परसेंटेज है, यानी और स्टूडेंट्स भी जाते हैं। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स को ले जाने वाला एक, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो आप समझे एजेंट शामिल है। उस एजेंट की तस्वीर और नाम और उसकी कंपनी का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसका नाम इमरान नज़ीर है। इमरान नज़ीर यहाँ से कई सालों से ये काम कर रहा है और पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को झांसे दे के ये कई बारी साल में बिश्केक लेके जाता है। और आपको चार्टर फ्लाइट्स का एक मैं रिकॉर्ड दिखाने लगा हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे कि ये जितनी चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं ये सारी इमरान नज़ीर जो है ये खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है। यानी ऐसा एजेंट है जो फ्लाइट में बुकिंग्स नहीं लोगों की करा रहा है, जिसकी अपनी सिर्फ ट्रैवल एजेंसी नहीं है, वो फ्लाइटें चार्टर कर रहा है, पूरे का पूरे जहाज यानी चार्टर कर रहा है हर रोज जो जा रहे हैं उसके यहाँ से। अच्छा, इसके पीछे यहाँ पे कौन पुष्पनाई करता रहा? तो इसके पीछे सबसे ज्यादा पुष्पनाई इसकी हुई तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, क्योंकि ये शेख रशीद साहब का फ्रंट मैन। और मुझे बहुत बावसूख ज़राए ने बताया कि शेख रशीद साहब जो हैं इसकी बड़ी पुष्पनाई करते रहे और पिछले कुछ साल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें इन साहब ने बड़े अपने पंजे जमा लिए। और सफारत खाने के एक या दो ही लोग होते हैं वहाँ पे, कि जितने लोग होते हैं उनको खिलाना पिलाना, उनकी शॉपिंग, उनकी बेगमात की शॉपिंग और एम्बेसडर का घर का खर्चा वर्चा जो है ये इमरान नज़ीर साहब उठाते हैं। तो इमरान नज़ीर साहब के काले करतूतों पे फॉरेन ऑफिस में कभी कोई बात नहीं करता और मुख्तलिफ हमारे सियासतदान जो हैं वो इनसे टाइम टू टाइम ऑब्लाइज हुए हैं, क्योंकि जब भी यहाँ से सियासतदान जाता है तो आप ये देखें कि वो किर्गिस्तान में क्या करने जा रहा है। ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरा चैनल बच्चे भी देखते हैं, तो मैं इसमें क्या मैं स्पेल आउट करूं वहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट है उनका। तो वो जाते हैं वहाँ पे, ये भाई साहब उनकी टेक केयर करते हैं और उनको हर तरह से आप समझें कि उनका ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे उनके जो करतूत हैं उनके ऊपर सारे के सारे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। क्यों करतूत मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें से हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किर्गिस्तान में तालीम के लिए नहीं गए, उनको झांसा दे के आगे यूरोपियन कंट्रीज में भेजने के लिए उनको आप समझें, आप ह्यूमन स्मगलिंग कह लें, आप डंकी कह लें, आप जो मर्जी कह लें, उस तरीके से उनको भेजा जाता है कि अब तुम यहाँ पे तुम्हें पहुँचा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी किस्मत, तुमने अपने नसीब खुद बनाने हैं। और लाखों रुपया खर्च करके हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बेचारे रुल जाते हैं वहाँ पे और बेयारो मददगार। अच्छा, ये जो सारे हॉस्टल्स हैं जो मुझे पता चला वो भी इसी इमरान नज़ीर की मिल्कियत है। यानी ये बच्चों को लेके भी जाता है, ये उनसे दबा कर पैसे भी लेता है, ये उनको आगे भेजने का भी झांसा देता है, उसके भी लाखों रुपया बटोरता है उनके घर वालों से। कोई पता नहीं किस तरह से गरीब लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, को घर बेच के, को जायदाद बेच के, और उसके बाद अपना जो है ये उनसे वहाँ पे भी महीने के महीने बटोरता है, हॉस्टल के पैसे लेता है और चीज़ों के लेता है, उनको जितनी फैसिलिटीज़ देनी। अब हॉस्टल्स के अंदर जब इसके हॉस्टल्स पे हमला हो रहा है तो ये वहाँ पे आप समझें एक मकामी डॉन है, ये वहाँ पे आप समझें एक क्योंकि 2 नंबर काम जो करते हैं उनको वो हर एक को खिलाते पिलाते हैं और लोग उनकी जेब में होते हैं। तो ये वहाँ पे पुलिस को एम्प्लॉय कर सकता था, लॉ इन्फोर्समेंट को एम्प्लॉय कर सकता था, ये किसी को भी कॉल करके प्रोटेक्ट करवा सकता था। ये भाई साहब वहाँ से गायब हो गए। और फॉरेन ऑफिस की जितनी ट्वीट्स आ रही हैं, फॉरेन ऑफिस जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको ये नहीं बता रहा कि इसके पीछे इमरान नज़ीर का हाथ है। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से मुझे बताया गया है कि इमरान नज़ीर का बड़ा होल्ड है, वो यहाँ पे लोगों को बड़ा ऑब्लाइज करता है, तो वो यहाँ पे लोगों को खुश करके रखता है और आज से नहीं, पिछले 7 साल से वो खुश करके रख रहा है। और आप इसका अगर देखेंगे तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर इसका कारोबार कितना चमका। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखें बच्चे कौन है ज्यादा, बच्चे वो हैं जो ज्यादा इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वही इनके झांसे में आते रहे, वही आगे जाते रहे। जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रैप हुए में इस वक्त, और उनके लिए लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। और मैं सुबह भी मैंने ये कहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि जो हमारी हुकूमत जो कुछ इन बच्चों के लिए कर रही है वो कम है, वो लिप सर्विस है, वो सिर्फ मुंह से बातें निकाल रही है, वो काफ़ी नहीं है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को अभी तक तो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि मैं इसके ऊपर हेल्पलाइन बनाकर बैठा हूँ खुद। वो कहते नहीं, आई एम इन टच विद द सिचुएशन, आई एम ऑन टॉप ऑफ इट। मुझे सफारत खाना बता रहा है बार बार, वो 2 लोग जो है वहाँ पे वो वही बात बता रहे हैं जो उनको इमरान नज़ीर साहब बता रहे हैं, क्योंकि उसी के हाथ से सब कुछ होता है, वही सब कुछ एक्टिव है वहाँ पे। अब ये रैकेट है पूरे का पूरा जो झांसा दे के इस तरह से इन ममालिक में, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया और जगहें वहाँ पे लेके जाता है। और आपको पता है कि वहाँ पे
کیا وہ کس لیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یا تو یورپین نیشنلٹی کا بھی جھانسا دیا جاتا ہے، ان کو آگے لے جانے کا بھی جھانسا دیا جاتا ہے، جابس کا بھی جھانسا دیا جاتا ہے. کئی اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جیسے میں نے کہا ایک بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے بیچارے جو اپنے فیوچر کے لیے سارے کے سارے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہمارا ہے، یہ کام حکومت کا ہے کہ ان جعلی ایجنٹوں سے، ان جعلی خرکاروں سے اپنی عوام کو بچا کے رکھے، اور ان لوگوں کو جو ہے پکی طور پہ ایسی ان کو اپنا ہنٹر پڑھیں کہ یہ کسی کے بچے کے ساتھ، کسی معصوم کے ساتھ، اس کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے. امید ہے کہ پاکستانی کوئی بھی شہری جو ہے وہاں پہ، بلکہ کسی بھی ملک کا کوئی شہری جو ہے وہ وہاں پہ اپنی یعنی زیادہ اس کو چوٹ نہیں لگی اور زیادہ زخمی نہیں ہوا، لیکن کافی ہراساں کرنے والی پوزیشن ہے. اسپیشلی اگر آپ پیرنٹ ہیں، اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کو، اور آپ کا بچہ کبھی باہر گیا ہے پڑھنے کے لیے، تو پھر آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ جو پیرنٹس ہیں ان ہزاروں بچوں کے، ان کے اوپر ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کیسا گزر رہا ہوگا. پتہ نہیں کسی کے پاس فون کا چارجر نہیں ہے، کوئی کہاں پہ چھپا ہوا ہے، کوئی کہاں پہ کس حال میں ہے. تو ان پیرنٹس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، اللہ ان کے بچوں کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور اللہ ہماری حکومت کو بھی سمجھائے کہ ہم اپنے سفارت خانوں کو ایسے ٹاؤٹوں کے ہاتھوں میں جانے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.